नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर। ब्लड शुगर का रेगुलेशन कैसे होता है बॉडी के अंदर। नॉर्मली अगर अपन बात करेंगे ब्लड शुगर की जो अपन पास में वैल्यू होती है ब्लड के अंदर, तो नॉर्मली होती है 70 टू 110 मिलीग्राम पर डीएल। ठीक है, नॉर्मली वैल्यू होती है ये ब्लड के अंदर। लेकिन अगर प्लाज्मा की अपेक्षा अगर आप देखें तो वैल्यू अगर ब्लड के अंदर बहुत लो एफिनिटी होती है इसकी। ठीक है, तो अपन आज टॉपिक रहेगा अपना रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर। ब्लड शुगर का रेगुलेशन बॉडी के अंदर किस तरह होता है। नॉर्मली अगर हम बात करें ब्लड शुगर की, नॉर्मली ब्लड शुगर होता है अपने पास 70 टू 110 पर mg dl। ठीक है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। नॉर्मली अपने पास में क्या होता है, इसकी ब्लड शुगर की वैल्यू होती है। लेकिन बॉडी के अंदर क्या होता है, अलग अलग हार्मोन होते हैं जो ब्लड शुगर को रेगुलेशन का काम करते हैं। कुछ ट्रांसपोर्टर होते हैं जो ब्लड शुगर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम होते हैं। इसी तरह अलग अलग मॉलिक्यूल्स और अलग अलग हार्मोन क्या रेस्पॉन्सिबल करते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर के अंदर, अपने पास में काम आते हैं इसके अंदर। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर की अपन बात करें, नॉर्मली वैल्यू मैंने आपको बताई 70 टू 110 mg पर डीएल। ठीक है, इसके अंदर रहेगी 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसकी नॉर्मल वैल्यू रहेगी। जनरली अगर हम बात करें तो जो रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर रहेगा, इसके अंदर ब्लड शुगर क्या होगा, शुगर मॉलिक्यूल संख्या में ट्रांसपोर्ट रहेगा। क्या होगा, ट्रांसपोर्टर इसके अंदर काम आते हैं। क्यों काम आते हैं, क्योंकि जो अपने पास में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स रहेंगे या फिर शुगर मॉलिक्यूल्स रहेंगे, उनका एब्जॉर्प्शन क्या होता है, पार्सली होता है। ठीक है, कुछ उसके अंदर अपने पास में अलग से मॉलिक्यूल्स हेल्प करते हैं जो उनको एब्जॉर्प्शन के लिए काम आते हैं। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर काम आते हैं, जिसके अंदर अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, ट्रांसपोर्टर की हम बात करें तो GLUT1, GLUT2, ये ट्रांसपोर्टर अपने पास में ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, अलग अलग ट्रांसपोर्टर अलग अलग ऑर्गन के अंदर ग्लूकोज को ले जाने का काम करेगा। जनरली GLUT3 रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये अपने पास में जो ग्लूकोज के शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको किसमें, ब्रेन और न्यूरॉन के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ब्रेन एंड न्यूरॉन। उसी तरह GLUT1 होगा। GLUT1 अपने लगभग एवरी ऑर्गन, प्रत्येक ऑर्गन के अंदर GLUT1 का मात्रा पाई जाती है, जो शुगर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। जनरली अपने पास आरबीसी हो गई, हेपेटोसाइट हो गई। ठीक है, नॉर्मली अगर हम GLUT1 की बात करें तो किडनी। उसी तरह अपने पास GLUT4 आता है जो मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू। अलग अलग हार्मोन का अलग अलग काम करेगा। S-GLUT होगा, जो S-GLUT का काम क्या रहता है, अपने इंटेस्टाइन सेल से, इंटेस्टाइन में सेल के अंदर, ल्यूमन से सेल के अंदर लाने का काम करता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, उसी प्रकार अलग अलग काम होगा ट्रांसपोर्टर का। कुछ अब ये ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, इंसुलिन के ऊपर डिपेंड है या नहीं, इसके आधार पर हम इनको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 2 टाइप में। इंसुलिन हार्मोन के आधार पर इनको 2 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला होगा इसके अंदर इंसुलिन इंडिपेंडेंट, और सेकंड होगा इसमें इंसुलिन डिपेंडेंट। इंसुलिन इंडिपेंडेंट और सेकंड होगा इंसुलिन इंडिपेंडेंट। ठीक है, दोनों हार्मोन रहेंगे। इंसुलिन इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा, वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट को, ग्लूकोज शुगर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहे हैं सेल में। ठीक है, वो क्या हो गया, इंसुलिन पर डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, इनडिपेंडेंट रहेंगे, इंसुलिन हार्मोन ऊपर काम भी नहीं करेगा। जनरली ऑल
ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंसुलिन इंडिपेंडेंट होते हैं ओनली फॉर GLUT4 के। GLUT4 मॉलिक्यूल्स एक ऐसा मॉलिक्यूल्स रहेगा जो अपने पास में इंसुलिन डिपेंडेंट रहेगा, जो हार्मोन मसल्स और टिश्यू के अंदर ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है GLUT4, ठीक है। तो इंसुलिन डिपेंडेंट हार्मोन जो इंसुलिन के ऊपर डिपेंड करेंगे, इसके अंदर अपने पास में जनरली कौन सा आएगा, GLUT4। एग्जाम्पल इसका क्या रहेगा, GLUT4। GLUT4 मॉलिक्यूल्स रहेगा जो क्या करेगा, अपने पास में ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, जो मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो थे अपने पास में ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहे थे, अलग अलग GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, 5, 6 नहीं रहेगा इसमें, 7 और S ग्लूट इसके अंदर रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद अपन बात करेंगे अब हार्मोन। हार्मोन कौन कौन से अपने पास में काम आएंगे इसके अंदर। मेनली अगर हम बात करेंगे हार्मोन की, तो हार्मोन में क्या होता है, जनरली अपने पास में 3 हार्मोन मेन रहेंगे जो अपने पास में ग्लूकोज को रेगुलेशन का काम करेंगे। पहला हार्मोन होता है इसमें इंसुलिन, ठीक है, और सेकेंड हार्मोन होगा इसमें ग्लूकागोन, और थर्ड होगा सोमेटोस्टेनिन। तीन हार्मोन इसके अंदर मेनली काम आएंगे अपने पास में, इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमेटोस्टेनिन, ठीक है। तीनों हार्मोन किससे सीक्रेट होंगे अपने पास, पेनक्रियाज से। पेनक्रियाज से सीक्रेट होते हैं तीनों हार्मोन। जनरली इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा, इसमें ग्लूकोज के मोलिक्यूल्स, ग्लूकोज जो रहेगा उसको डिक्रीज करने का काम करता है, इसमें ब्लड ग्लूकोज को। इंसुलिन हार्मोन क्या होता है, जनरली अपने पास में जो इंसुलिन हार्मोन रहेगा ये किससे सीक्रेट होगा, बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज। बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज होता है, जो पेनक्रियाज के टेल के ऊपर आइसोलेट पाए जाते हैं, वहां से बीटा सेल द्वारा क्या सीक्रेट किया जाएगा, इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट किया जाएगा, जो जनरली किसका काम करेगा, डिक्रीज ऑफ ब्लड ग्लूकोज। ब्लड ग्लूकोज के जो कंसेंट्रेशन रहेगा उसको कम करने का काम ही करता है, ठीक है। सेकेंड आता है अपने पास में ग्लूकागोन। ग्लूकागोन हार्मोन क्या काम करेगा अपने पास में, ये हार्मोन होता है जो क्या काम करेगा अपने पास में, जो अपने पास ब्लड ग्लूकोज रहेगा उसको इंक्रीज करने का काम करेगा। ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करने का काम ये करता है, ठीक है। जनरली अगर ये देखें अपन तो ग्लूकागोन रहेगा ये अल्फा सेल से अपने पास में सीक्रेट होगा। अल्फा सेल, अल्फा सेल कहाँ पाई जाएगी, पेनक्रियाज के अंदर पाई जाती है। तीनों हार्मोन किससे, पेनक्रियाज से ही सीक्रेट होते हैं, ठीक है। पेनक्रियाज से सीक्रेट होंगे, जो अपने पास इंसुलिन रहेगा वो होगा बीटा सेल से, वही अपने पास में ग्लूकागोन होगा वो होगा अल्फा सेल से, और वही अपने पास सोमेटोस्टेनिन होगा वो किससे होगा, डेल्टा सेल से। डेल्टा सेल से। सोमेटोस्टेनिन का थोड़ा काम अलग रहता है। इसका काम क्या होता है, जो अपने पास में इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन और ग्लूकागोन, ये क्या करता है, दोनों को जो रेशो रहता है इसको इक्वल करने का काम करता है, ठीक है। रेशो मेंटेन करता है, ठीक है, दोनों के रेशो को मेंटेन करता है। अब अगर आपको पता है जैसे रेशो मेंटेन होगा तो अपने पास में क्या होगा, जैसे इंसुलिन और ग्लूकागोन का जो रेशो मेंटेन होगा, अगर ये दोनों का रेशो मेंटेन होगा, क्या ब्लड ग्लूकोज का रेशो रहेगा वो भी तो मेंटेन रहेगा, क्योंकि अपने पास में इंसुलिन अगर बढ़ रहा है और ग्लूकागोन उसको घटाने का काम कर रहा है, दोनों काम अगर साथ में हो रहा है तो उससे क्या होगा, ये रेशो मेंटेन अगर करके चलेंगे तो उससे क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज जो अपने पास में रहेगा बॉडी में वो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, बढ़ेगा नहीं, ठीक है। नॉर्मली अपने पास में सोमेटोस्टेनिन इसका काम करता है। आगे अब नेक्स्ट ये था अपने पास में रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर। ब्लड शुगर का नॉर्मल वैल्यू अपने पास 70 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर था। अब इसके अंदर आती है कुछ कंडीशन जो एबनॉर्मलिटीज इसके अंदर पाई जाती है। एबनॉर्मलिटीज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है इंक्रीज ऑफ ब्लड शुगर। अगर ब्लड शुगर की मात्रा ज्यादा हो रही है तो उसे अपन क्या कहेंगे, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑफ ब्लड शुगर। अगर ब्लड शुगर बॉडी में बढ़ रहा है तो उसको हम कहेंगे हाइपर ग्लाइसेमिया।
हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। अगर ब्लड शुगर की मात्रा बॉडी के अंदर ज्यादा इंक्रीज हो रही है तो उसे अपन कहेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। वहीं अगर डिक्रीज हो रही है, तो उसे कहेंगे मैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। दो कंडीशन आ गई अपने पास में। सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑफ ब्लड शुगर, उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर का मतलब ज्यादा होना, इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ ग्लूकोज का अगर ज्यादा हो रहा है तो हाइपरग्लाइसीमिया। वहीं अगर अपने पास में डिक्रीज हो रहा है, कम हो रही है मात्रा, तो उसे हम कहेंगे हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। ये था अपने पास में रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर। ब्लड शुगर का रेगुलेशन कैसे हुआ? नॉर्मली ब्लड शुगर का रेगुलेशन किससे होगा? हार्मोन डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है, जिसमें इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमेटोस्टेरिन, तीन हार्मोन अपने पास में काम आएंगे। इंसुलिन रहेगा जो ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेशन करेगा और उसकी मात्रा को डिक्रीज करने का काम करेगा, ठीक है। वहीं ग्लूकागोन क्या करेगा? उसकी मात्रा को इंक्रीज काम करेगा, मतलब अपोजिट काम करते हैं दोनों हार्मोन, ठीक है। उसी के साथ अपने पास में सोमेटोस्टेरिन रहेगा जिसका मोस्ट काम होगा इंसुलिन और ग्लूकागोन, दोनों हार्मोन के रेशो को मेंटेन करना, ठीक है। उनके रेशो को मेंटेन करके रहेगा। अगर दोनों का अगर रेशो मेंटेन रहेगा तो क्या होगा अपने पास में, जो अपने पास वैल्यू रहेगी ब्लड शुगर की वो भी तो मेंटेन रहेगी। दोनों चीज अगर यहाँ पे रेशो मेंटेन होना, या चाहे ब्लड शुगर को ये वहां से मेंटेन करता है, क्योंकि हार्मोन को मेंटेन कर रहा है, तो ये हार्मोन नहीं तो ब्लड शुगर को मेंटेन करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं एबनॉर्मलिटी, जिसमें हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया, दो कंडीशन इसके अंदर होती है, ठीक है। अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है, अगर अपने पास में बॉडी में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई, तो उस कंडीशन को, उस डिजीज को अपन कहते हैं डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। उस कंडीशन को अपन कहेंगे डायबिटीज मेलिटस। इसी प्रकार उसको क्या कहेंगे अपन? डायबिटीज मेलिटस। लेकिन एक और साथ में एक और बीमारी होती है, डायबिटीज इंसिपिडस। दोनों में डिफरेंस है, डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस। क्या डिफरेंस है? डायबिटीज मेलिटस जो होगी वो किसकी वजह से होगी? इंक्रीज अमाउंट ऑफ इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन की अगर कमी हो रही है अपने पास में तो क्या होगा? डायबिटीज मेलिटस होगा। वहीं डायबिटीज इंसिपिडस कब होगा? जब आपने एडीएच हार्मोन, एंटी डायरेक्टिक हार्मोन की अगर कमी हो रही है तो डायबिटीज इंसिपिडस होगा। ये किसकी वजह से होता है? इसके अंदर क्या होता है, जैसे वाटर की कमी होने लग जाती है, ठीक है। और डायबिटीज मेलिटस जिसमें इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो ब्लड शुगर इसमें इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये था अपने पास रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर। ब्लड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की बात की मैंने। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 जो जनरली लगभग प्रत्येक सेल ऑर्गन में पाया जाता है, आरबीसी, हेपेटोसाइट, किडनी, ठीक है। उसी प्रकार GLUT3 जो मेन इंपोर्टेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है, जो ब्रेन के अंदर और न्यूरॉन के अंदर ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। वही GLUT4 हो गया जो मसल्स और एडिपोज टिश्यू में रहता है, जो इंसुलिन डिपेंडेंट रहता है। अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो रही है तो GLUT4 काम करना कम हो जाएगा, ठीक है। उसी की वजह से क्या होगा? ग्लूकोज की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाएगी। आगे बात समझ में, ये था ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन। कंप्लीटली मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आपको समझ में भी आया होगा शायद। एक बार और रिपीट कर लीजिएगा, काफी अच्छा वीडियो है। और इसके अंदर ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन का में आपको कुछ भी नहीं, जनरली हार्मोन और अपने पास में ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर आने जरूरी होते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।